मेरा नाम राहुल है। मैं क्या मामला है पूरा? हम अंडर ट्रेनिंग पटवारी है। 7 जनवरी को पिछले साल सीएम नायब सिंह सैनी ने हमें पंचकुला यहीं पर बुलाकर अच्छे से स्वागत किया हमारा, और हमारे फेवर में कुछ घोषणाएं करी थी जिनके ऊपर 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो हमारे ऊपर मतलब ट्रेनिंग जो था 1.5 साल से घटाकर 1 साल करी थी, और हमारा सर्विस पीरियड जो है इसमें ट्रेनिंग पीरियड जो है सर्विस पीरियड में काउंट करने की बात करी थी, सैलरी देने की बात करी थी। हमें कुछ भी नहीं दिया गया इन तीनों चीज़ों में से सिवाय आश्वासन के। हम सीएम साहब के पास भी गए, डीएलआर साहब के पास भी गए, मंत्रियों के पास भी गए, विधायकों के पास भी गए, हर जगह गए। लास्ट में हमने यहीं आके देखना पड़ेगा कि अब कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। या तो सीएम साहब खुद दोबारा हमें वहीं बुलाकर वहीं खाना पानी सेम करके हाथ जोड़ के यूँ कह दे मेरे से गलती होगी थी, तो हम मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, 1.5 साल की हमारी जो पुराना तरीका था उस तरीके से चलाओ। वरना तो जो सीएम साहब ने घोषणा करी थी उनकी बात की लाज रखो और हमारे लिए फेवर में काम किया जाए। जो उन्होंने जो भी घोषणा करी थी सारी, बस हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो उन्होंने घोषणा करी थी वही चाहिए। जायज़ मांग रहे हम, कोई नाजायज़ नहीं मांग रहे। कितने टोटल हरियाणा बच्चे हैं? 2600 से ऊपर पटवारी है हमारे यहाँ जो अंडर ट्रेनिंग है इस टाइम पे। उनका सिर्फ शोषण हो रहा है यहाँ। मतलब 1 साल के बाद 2 महीने का नोटिस निकाल दिया, ट्रेनिंग एक्सटेंड होगी, फिर 2 महीने के बाद 4 महीने। ट्रेनिंग थी? हाँ जी, तो ज्यादा हो गया। हाँ, तो मतलब तो उसके पैसे मिल रहे हैं आपको? ट्रेनिंग पे सिर्फ 10,000 स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जो कि सीएम साहब ने बोला था कि सैलरी दी जाएगी, सब कुछ होगा, ट्रेनिंग पीरियड सर्विस पीरियड काउंट होगा। कुछ नहीं हुआ है उसमें से। मतलब सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि काम चल रहा है, फाइल चल रही है। हमें तो लग रहा है फाइल के टांग वांग तो कुछ है ही नहीं, पड़ी है किसी टेबल पे। तो क्या होगा नेक्स्ट कदम, क्या होगा हमारा सिंपल कदम यही है, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। जो भी सीएम साहब ने आया मिलने के लिए कोई अधिकारी? अभी तक सिर्फ यहाँ 2 सुपरिटेंडेंट वगैरह जो भी है, मतलब इनके लोग वो भेजे जा रहे हैं कि अंदर 5 जने आओ। हम 5 जने कैसे चले जाएं? कोई भी 5 जने कैसे चले जाएंगे? इन सारे लोगों में से सब बराबर हैं, तो सबके बीच में आके बता दे जो भी बात है। हम कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आ रहे, शांतिपूर्वक बैठे हैं सुबह से अब तक, और शांतिपूर्वक ही धरना चलेगा हमारा। तो जो भी बातें होंगी सामने होंगी, कोई कमरे के अंदर नहीं होंगी। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सावन है जी। तो यहाँ इकट्ठे हुआ, क्या है पूरा मामला? जी, यही है, भाई ने बताया कि हमें ट्रेनिंग तो करवाई जा रही है। सीएम साहब ने बोला था कि घोषणा करी थी पंचकुला में ही कि 1.5 साल की ट्रेनिंग को 1 साल किया जाएगा और सैलरी दी जाएगी। लेकिन काम हमसे सारा लिया जा रहा है, सैलरी कुछ नहीं दी जा रही, केवल 10,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जा रहा है। उसमें बिल्कुल हमारा आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और सामाजिक शोषण हो रखा है। सीएम साहब भी एक बार बोल के मुकर गए, ना तो कोई उस पर अमल किया गया उस बात पे। केवल घोषणा करने से क्या होता है? या सिर्फ इलेक्शन के लिए मतलब वाई लूटनी थी कि भाई 2605 बुला लिए? ना ही हमने सीएम साहब को बुलाया था, सीएम साहब ने खुद बुलाया, प्रोग्राम होस्ट किया और अच्छे से हमारा स्वागत भी किया, और बाद में घोषणा की कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर वो घोषणा की थी तो उसको फिर अमलीजामा क्यों नहीं पहनाया गया? एक आदमी की जुबान की वैल्यू होती है, तो सीएम साहब ने बोला क्यों? अगर बोल दिया तो फिर वो वादा पूरा क्यों नहीं कर रही? क्या सिर्फ हमको भर्ती इसीलिए किया था कि भर्ती नहीं किया जाएगा सबको? हमारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोषण हो चुका है। सीएम साहब इस बात को सुने और इस पर अमल फरमाएं। तो 1 साल की ट्रेनिंग थी, अब तो 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ जी, 1 साल की ट्रेनिंग जा चुकी है सर। डीएलआर साहब की तरफ से मॉड्यूल आया था, 1 साल का आया था, बाद में अब इसको बढ़ाया जा रहा है। पहले 2 महीने बढ़ा दिया, अब 4 महीने फिर बढ़ा दिया। ये 4 महीने बढ़ाने के बाद ही रोष है हमको। पहले भी आए थे 16 फरवरी को पंचकुला में ही, डीएलआर साहब को बोला था, डीएलआर साहब ने आश्वासन दिया था कि 15 मार्च तक तुम्हारा नोटिफिकेशन भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा, और जो एरियर बनता है बेसिक प्लस डीए के हिसाब से, उसके हिसाब से देंगे एक बार, वो 15 मार्च तक क्रेडिट हो जाएगा। 15 मार्च कल जा चुकी है, 16 मार्च है, इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं और धरना अब लंबा चलाएंगे। यहीं रहेंगे हम जब तक हमारा नोटिफिकेशन या हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हो जाता। तो क्या लगता है किसी दबाव से हो रहा है ये? नहीं, दबाव वगैरह कुछ नहीं है। हम शोषण हो रहा है हमारा, सिर्फ यही बात है। ना कोई सीएम साहब अब दोबारा सामने आ रहे हैं, नोट ज्ञापन सबको दे दिया गया। हर थोड़े टाइम बाद डीसी को ज्ञापन दे दिया जाता है, एमएलए को ज्ञापन दे दिया जाता है, खुद मुख्यमंत्री को तो भी ज्ञापन दे लिया, लेकिन अभी तक उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा, अमल ही नहीं किया जा रहा। या फिर हम ऐसे ही भर्ती कर लिए गए हैं। भर्ती अगर नहीं करने थे तो ना करते, अगर कर लिए तो इसका सोल्यूशन तो किया जाए।